पूरे समाज में नाम अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा? ये लड़का क्या बेचता है? उड़ाओ। हाँ, कैंडी बेचता है, रोज बेचता है, फरीदाबाद से आता है, रोज मेरी डिबेट में आके चुपचाप बैठ जाता है, सुनता है। मैं ये कहूंगा अगली बार से तुम एक काम करना, रोज पेपर पढ़ना शुरू करो। उसके बाद यहां पे आके थोड़े दिन में बोलने लगोगी, और जब बोलने लगोगी तो पापा ही नहीं, तमाम सारे पापा जो है तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है ना? राइट? अगली बार इंतजार करूंगा जी। प्रतीक जी धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और शहीदों को शत शत नमन। प्रतीक जी, ये जो विषय आज आपने बताया और आज जो ऐतिहासिक निर्णय आया है, वो भारत की न्याय व्यवस्था की मजबूती को इशारा करता है पूरे भारत और पूरे विश्व में। दूसरी चीज, ना तो इस जो मुद्दा है इससे नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। एक व्यक्ति जो सदैव सेल्फ गोल करता हो, उसकी अभद्र टिप्पणियों का ये नतीजा है कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया और ओबीसीओं में से एक ओबीसी उठा और उसने कोर्ट में केस कर दिया, और जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब वायनाड के सांसद की सदस्यता जाने वाली है। राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए, सेना का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, संसद का अपमान और आगे जाकर इस देश के नागरिकों का अपमान अब यह देश नहीं सहेगा। बहुत गर्मा गर्म एकदम इन्होंने क्या दिया? जवाब दिया। आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। वो क्या खाते हैं जो आप नहीं खाते हो? आप जो ये खाते हैं वो नहीं खाते हैं। हाँ? परेशान है, आज हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। आप परेशान हैं इसलिए धीरे बोल। हाँ सर, नौकरी चली गई है इसलिए परेशान है। जिसके पैर में बीमारी फटी होती है वही जानता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। चुप रहना है या इंतजार करना है या प्रतीक्षा करनी है। वकीलों को लाता हूं मैं, बात के आगे बढ़ाता हूं जी। मुज़क्किर। देखिए प्रतीक जी, बहुत गर्मा गर्मी के साथ सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं एज ए लॉयर सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे सकता हूं। और मेरा ओपिनियन ये है कि अभी राहुल गांधी के पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और मेरे जितना मैंने उस केस को अभी स्टडी किया है, इस हिसाब से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हायर कोर्ट्स में ये जजमेंट कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है। इस जजमेंट में बहुत सारे एरर्स हैं, क्योंकि इसमें डिफेमेशन की कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं है जिससे राहुल जी की इंटेंट, जो भाई साहब अभी एलिगेशन लगा रहे थे, ये साबित कर पाए कि उनका कम्युनिटी एट लार्ज को हर्ट करने की कहीं से कहीं तक जो इंटेंट थी। इंटेंट सिर्फ एक है, क्रिस्टल क्लियर है। इंटेंट ये है कि उन्होंने, सर प्लीज, उन्होंने एक एडजम ज्यूरिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, सभी चोरों को एक साथ लाइन में लाने की कोशिश करी, जो 3-4 नाम ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो कम्युनिटी एट लार्ज को हर्ट करने की राहुल गांधी की कोई इंटेंशन पूरी फाइल में कहीं नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं, आप मेरी क्लिप सेव कर लेना, आप मेरी क्लिप सेव कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं राहुल गांधी इस केस में बरी होने वाले, हायर कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अधिवक्ता महोदय से कि सारे मोदी चोर हैं, इस लाइन का क्या अर्थ होता है? बताइए जरा। ये कभी कहा नहीं गया। राहुल प्रोड्यूसर साहब को बोलिए क्लिप चलाएं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ माफी तो मांगेंगे और कोर्ट से इनको नोटिस और आएगा। आप प्रोड्यूसर साहब को बोलिए चलाएं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी और सोनिया परिवार का महिमा मंडन करते करते अभी कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। इसी कोर्ट ने 30 दिन की उनको बेल भी दी है। लेकिन प्रतीक जी देखिए, ये शर्म लाज लज्जा सब खा करके बेच खा कर सो गए, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ट्रेन कितने बजे, ट्रेन पर नजर रखिएगा, टाइम टेबल पे पता चला ट्रेन निकल गई, बहस पे रहे। एक शॉर्ट टिप्पणी अनुराग जी से, देन आगे बढ़ता हूं। आपको भी आज कुछ बोलना है यार, तो सुनिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये भैया जी, कहीं बड़े बड़े नेता ट्रेंड हुए हैं यहाँ पे, आप भी ट्रेंड हुई है जी। देखिए, जहां तक जजमेंट का सवाल है, तो कोई भी लोअर कोर्ट का जजमेंट, उसकी एक हायरार्की बनी हुई है अपीलेट कोर्ट में जाने की। सेशन में अभी वो जाएगा, अपीलेट में फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसमें कई बार जजमेंट सेशन में भी पलट सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट से मेंटेन हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। वो हायरार्की है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट आगे टिकेगा नहीं टिकने का, वो तो उसका आगे डिसाइड होगा। उनको अपील करने का राइट है राहुल गांधी जी को, और वो निश्चित रूप से करेंगे। अभी प्रश्न ये है कि उस जजमेंट, वो जजमेंट आ चुका है, उस जजमेंट में उनको 2 साल की सजा हो चुकी है। अब 2 साल की सजा जो उनको इस जजमेंट में हुई है, उसका वो जजमेंट का आगे जाके क्या होगा, वो आगे की कहानी है।
अभी प्रश्न ये है कि धारा 8 उपधारा 3 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो है उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को 2 साल मिनिमम से ऊपर की सजा होती है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन देन एंड देयर ऑटोमेटिकली हो जाता है। उपधारा 4 जो थी जिसमें यह प्रोविजन कर दिया गया था कि अगर वो व्यक्ति अपील फाइल कर देता है, ऐसा व्यक्ति, और वो भी 2 कैटेगरी है, एक वो है जो आगे चुने जाने हैं और एक वो है जो ऑलरेडी संसद या विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, वो यदि उसका अगर सजा होती है तो वो अपील करेगा और जब तक अपीलें डिसाइड नहीं हो जाएंगी जब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये धारा 4 बोलती थी, जिसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वाले केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। मैं आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, मैं बिल्कुल इस पे बात करूंगा। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं। जी साहब नमस्ते। जी नमस्ते। आप बोलना चाहती हैं? मिलने आए हैं? जी। तो अब बहुत जल्दी में है क्या? कहाँ जा रही हैं? तो मिलने आए तो जल्दी में कैसे? कहाँ से आई हैं? नजफगढ़ से। अरे नजफगढ़ तो मैं छलांग मारता हूँ, नजफगढ़ पहुंच जाता हूँ। अब आप इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, अब आप रुकिए थोड़ा सा। कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से।